पाकिस्तान 60, इंडिया फेवरेट है 40। इन रेट्स पे ना पानी फिर जाएगी। 7 बजे पाकिस्तान का मैच है तो 6 बजे बारिश बंद है। आपने देखा है कि इंडिया के साथ ये पिछले मैच में यूएसए ने क्या किया। तो इंडिया की बढ़के बहुत है, वो जिन पे डिपेंड कर रहे हैं। एक बुमराह को वो ख्वाब बुन रहे हैं अपने कि वो दुनिया का बेहतरीन बॉलर है, फलां है, पर उन्होंने पठान दा नहीं ना पता। ये पाकिस्तान हार गया फिर कि कोई एक मैच तुसी वर्ल्ड कप च जिते हो, हारदा नहीं, मजाक है यार क्रिकेट यार। पाकिस्तान हारेगा नहीं, ज्यादा क्या होएगा, एक ताड़ा एक मेरा। जो आपका स्पिन बॉलर है हमारा जो जिसको कहा जा रहा है कि वटा बॉलर है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। आईसीसी ने क्लियर कर दिया, आईसीसी ने क्लियर कर दिया। फिर कहाँ का वट्टा बॉलर। आगे इंडियन प्लेयर्स के बैट्स के बारे में भी कंप्लेंट हुई है कि उनके बैट में को रबर की खास किस्म की लेयर है। पड़ेगी बाबर आजम ਨੂੰ 100 मारना पड़ेगा सर, जो 200 मारना है बाबर का 100 मार लो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरियार। बड़ा मैच हमारे सर पर है। मुजाहिद जाफरी साहब से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि चल क्या रहा है। जिस तरह मेरी अब इंडियन दोस्तों से बात हो रही थी, वो तो बड़ी बड़ी भड़के मार रहे हैं कि जी हम जीतेंगे और हमेशा आपको हराते आए हैं, लेकिन कुछ वाइब्स ये आ रही हैं कि इस मरतबा, जो कि हम हर मरतबा सोचते हैं कि इस मरतबा कुछ चेंजिंग आएगी, तो देखते हैं कि क्या होने वाला और क्या नहीं होने वाला। मुजाहिद जाफरी साहब, रेट से पहले गल कर लो, रेट की जा रहे हैं। रेट मैंने आपको बताया था कि 60-40 पाकिस्तान 60, इंडिया फेवरेट है 40। लेकिन इन रेट्स पे ना पानी फिर जाएगा, बारिश होने वाली है। इमरान सोहेल साहब हमारे कोलंबो में ही मौजूद है, हमारे नुमाइंदे 89 के, वो उनसे बात हुई थी, वो भी कह रहे हैं कि जी पानी हो जाए। मेरी बात हुई विक्रांत गुप्ता से, जो आज तक के पुराने जर्नलिस्ट हैं, वो भी कोलंबो में है। वो बता रहे थे कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है प्रेमदासा स्टेडियम में इंतजामात किए गए हैं। ग्राउंड कवर 2 कवर लेयर्स हैं, सिंगल भी नहीं, 2 कवर लेयर्स हैं, और एक स्पैम बच रहा है। बारिश तेज होगी, अच्छी खासी तेज होगी, और लेकिन 2 से 3-4 घंटे की बारिश है। उसके बाद 7 बजे पाकिस्तान का मैच है तो 6 बजे बारिश बंद है। अच्छा, अभी तक की इतला है। लेकिन फिर ये है कि उसमें महदूद आवर्स का मैच हो जाएगा, लेकिन एक्शन तो होगा, लग ही रहा है। देखें, जो महदूद आवर्स का हुआ तो ना पाकिस्तान खुश होगा, ना इंडिया खुश होगा, ना व्यूअर्स खुश होंगे, ना शायकीन खुश होंगे, क्योंकि वो पूरी गेम देखने आए हैं, पूरी जंग देखने आए हैं, पूरी जो है एक स्पोर्ट्स का, एक क्रिकेट का मजा लेने आए हैं। जो आपको पता है कि कोई कोलंबो में होटल खाली नहीं है, और टिकट ब्लैक में लोग क्या ब्लैक हो के 4-4 हाथ हो के तो लाख सवा लाख रुपए की टिकट बिक रही है। होटलों में बिल्कुल जगह नहीं है। जो प्लेयर्स वहाँ हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स को थोड़ा सहज है, वो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2 सेशंस मिले हैं। इंडियंस आज अभी थोड़ी देर में उनकी प्रैक्टिस शुरू होने वाली। तो दोनों टीमों के प्लेयर्स का कंपैरिजन करें ना, तो भाई कुछ भी हो सकता है। आपने देखा है कि इंडिया के साथ ये पिछले मैच में यूएसए ने क्या किया। कुछ भी। ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हुआ, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के मैच में आपने देखा ना, बिल्कुल ही एकदम वो ऐसा सडन सा रिजल्ट आया कि हर बंदा परेशान था। तो इंडिया की बढ़के बहुत है, वो जिन पे डिपेंड कर रहे हैं। एक बुमराह, उसको वो ख्वाब बुन रहे हैं अपने कि वो दुनिया का बेहतरीन बॉलर है, फलां है, पर उन्होंने पठान दा नहीं ना पता। पठान ने पहले भी बुमराह का जो है ना, वो की कहते हैं, वो बेइज्जती रोल के गुमराह कर दिया था। हाँ, बुमराह को गुमराह कर दिया था उसने। जब वो अपनी लेंथ भूल गया तो आपकी हुब्बुल वतनी को, आपके जज्बे को मैं खराज तस्सीम पेश करता हूँ मुजाहिद जाफरी साहब। यकीनी तौर पे है कि मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी है, और आपकी जो हुब्बुल वतनी है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, और आप भी हर पाकिस्तानी की तरह ये उम्मीद सजा के बैठे हैं कि पाकिस्तान जीतेगा। सर जी, जे पाकिस्तान हार गया फिर कि कोई एक मैच तुसी वर्ल्ड कप च जिते हो, हारदा नहीं, मजाक है यार क्रिकेट यार। पाकिस्तान हारेगा नहीं, ज्यादा क्या होएगा, एक ताड़ा एक मेरा, पॉइंट लेके कार। चलो ओदे च भी इज्जत रह जाएगी सर, अगर वो इज्जत रह जाएगी। आपको बताऊं, ये जो जब मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हमने नहीं खेलना, पुरानी बात है जी, उस वक्त भी उन्होंने वेदर कंडीशंस चेक कर ली थी कि अगर बारिश क्या सीन है, तो उन्हें समझ आ गई थी कि एक मिलेगा, बारिश हो जाएगी तो उन्होंने कहा हम खेल रहे हैं। नहीं तो 2 पॉइंट इंडिया को जाने थे, पाकिस्तान ना खेलता तो दोनों पॉइंट इंडिया के थे। तो बारिश ने जो है वो पाकिस्तान को बताया कि, वैसे एक बात बताऊं, अगर ये मैच ना हुआ ना बारिश की वजह से,
अगला जो मैच होगा ना फाइनल या सेमीफाइनल में, वो भी से हार जाएंगे। नहीं, वो पाकिस्तान जीतेगा। ओके, ये मैं आपको बता दूं। और जो मेन डिफरेंस आ रहा है दोनों टीमों में, जिद करो इंडिया डरी ना यरकी हुई है, वो है उस्मान तारिक, जो आपका स्पिन बॉलर है, हमारा जो जिसको कहा जा रहा है कि जी वटा बॉलर है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। आईसीसी ने क्लियर कर दिया, आईसीसी ने क्लियर कर दिया। फिर कहाँ का वट्टा बॉलर? जब आईसीसी ने क्लियर कर दिया भाई, रूल्स में आप क्लियर हैं तो क्लियर हैं आप। चाहे अच्छा, ये आपकी बात से मैं इत्तेफाक करूंगा कि अगर उस्मान विकेट पे कुछ चमत्कार करने में कामयाब हो गया, उस मिडल ऑर्डर या उसने ओपनिंग बैट्समैन को तहस नहस कर दिया, क्योंकि ये भी मैं एक क्रिकेट एक्सपर्ट से सुन रहा था कि हो सकता है अगर पाकिस्तान बॉलिंग करे तो पहला ओवर ही उस्मान साहब को दे। नहीं, मेरा ख्याल है पहला ओवर जो नहीं, वो साइम जो है वो नई बॉल डालता है, अच्छी नई बॉल डालता है और विकेट भी निकालता है। वो मेरा ख्याल है कि वो साइम से ही करवाएंगे। उस्मान तारिक से वो परेशान इसलिए है इंडिया, एक तो ताज़ा हैट्रिक उन्होंने देखी है, दूसरा उसको खेलना वाकई बड़ा मुश्किल है सर। 6 फुट 4 इंच का है, 6 फुट है, और उसके बाद जब वो पॉज लेता है ना, वो पॉज बैट्समैन का मोमेंटम पॉज तोड़ देता में है। उसकी कामयाबी का वो राज कामयाबी है। का राज। आप देखें अभी जो लास्ट में एक विकेट देख रहा था, उसने विकेट किया है, वो बॉल लाके रुक गया है, प्लेयर चल के आगे आ गया है, उसने फास्ट बॉल मारी और लेग स्टंप उड़ा दी। खींच के मारी है, वो जो कैरम मारता है, हाँ, वो उसने खींच के मारी और वहीं से वो उसने विकेट निकाल लिया। प्लेयर का उसको मूड पता चल गया। आप देखें ये फ्रिक्शन ऑफ अ मोमेंट सर, मैं वही कह रहा हूँ ना कि मोमेंटम तोड़ने के लिए ये बॉलर बहुत कामयाब होने और उस पे एलिगेशन है कि वट्टा मारता है। आप जो बैट्समैन देख रहे हैं ना, वो आधा घंटा ही नोट कर रहा है कि वट्टा तो नहीं मार रहा, उसका ज़हन डिस्टर्ब हुआ हुआ है, तो उसकी कामयाबी के चांसेस। एक और मजे की बात है, स्पिनर को आगे निकल के मारने का रिवाज हमेशा से रहा है कि जब बॉल पिच होती है ना, तो कदमों का इस्तकबाल जिसको कहते हैं, इसको कदमों का इस्तकबाल करके मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले इस्तकबाल करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। उसकी बुनियादी वजह है ना, बुनियादी वजह है कि उसका कद है 6 फुट 4 इंच। वो जो गेंद छुड़ता है ना, आधा हत्थे होते पीछे दे होते ਹੁੰਦਾ। और सर एक और चीज जो फास्टर मारता है ना, पॉज की वजह से खिलाड़ी आगे कदमों का इस्तकबाल नहीं कर सकता। उसको बैकफुट पे रहना है या विकेट पे खेलना है, खड़े होके। या खड़े होके खेलना है। स्पिनर को जब आप बैकफुट पे जाएंगे ना तो परेशान होंगे। ये लिख ले, स्पिनर ऑफ स्पिनर हो, स्पिनर लेग स्पिनर हो, जब आप उसको बैकफुट पे जाके खेलना शुरू हो गए ना, समझे कि आप स्पिनर के दाव के नीचे आ गए हैं। तो ऐसे स्पिनर को जो आपको मौका ही ना दे तो वो फिर और डेंजरस हो जाता है। तो ये अभी तक 2 सेशंस पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस के कर लिए हैं। इंडिया ने एक करना है, वो भी अभी रात में करना है। तो इंडिया यहाँ के वेदर से भी फेमिलियर नहीं है, पाकिस्तान एटमॉस्फेयर में घुल मिल चुका है, पुराने मैचेस भी यहीं से खेल रहा है, पिच का भी अंदाजा है, बॉल कैसे आ रही है। सो पाकिस्तान के पास जो है ना, वो मेरे नज़दीक इंडिया से ज़्यादा मैच विनिंग प्लेयर्स मौजूद है। ये आपकी बात दुरुस्त है। आप देखें वो राना फ़हीम एक मैच में उसने मैच विनर होने का सबूत दिया। इसी तरह शादाब ने भी एक मैच में दिया। सो आपके पास कोई भी एक ऐसा प्लेयर जिसका एकदम मीटर घूमे और वो कुछ ना कुछ चमत्कार करने की सलाहियत रखता है। 2 ओवर चाहिए, बिल्कुल। जो पाकिस्तान ने अगर इंडिया को अगर पहले बारी दी 200 के करीब या 200 स्कोर कर दिया तो इंडिया कंफर्म हार जाएगा। कहाँ, वो तो ठीक है, इतने हैवी प्रेशर में आ जाएगा। बाबर आजम, साइम अयूब, ये 2 की लेना, नो लुक शॉट जिसकी इंडियन मीडिया अब फिर तारीफ कर रहा है। और एक मैं इंडियन मीडिया का तबसरा सुन रहा था, एक उनका जिसको कार्टून नेटवर्क कहते हैं, वो जो हर वक्त साढ़े खिलाफ ही बोलते रहते हैं। अच्छा, वो चौंक रहा है और कहता है ये वही शॉट है जब ये जख्मी हुआ था, अनफिट होकर टीम से आउट हुआ था, उससे पहले तक की जो क्रिकेट थी, जो साइम अयूब पूरी दुनिया में गूंज रहा था। कहता है ये वही शॉट मार गया दोबारा। इट मींस कि साइम अयूब की भरपूर वापसी हो चुकी है। सर कार्टून नेटवर्क दी ते गल ही ना, कार्टून नेटवर्क ਨੂੰ ਕੱਲ ਪੜਾ ਕੇ ऐसे जाहिल मैं लाइन अप कर रहे हैं, उन्होंने कल ਅਸੀਂ लाइन अप करके इंशाल्लाह सर वो तो ऐसे जाहिल है, ऐसे जाहिल है कि वो ना खेल को ना अपनी मर्जी के मुताबिक ढालना चाहते हैं। मुझे इस बात से एक और बात याद आ गई, इंडियन प्लेयर्स के बैट्स के बारे में भी कंप्लेंट हुई है। ओके, कि उनके बैट में कोई रबर की खास किस्म की लेयर है। सर वो तो कंट्रोवर्सीज थ्योरीज हैं। इंडियन क्रिकेट, इनके बैटर तो अच्छे हैं सर, एक से बढ़कर एक बल्लेबाज। सर साढ़े उस्मान तारिक दा वट्टा तानू वो तो प्रोपेगेंडा ना सर, प्रोपेगेंडा करो, खुल के करो। देखें ना, प्रॉपर हमने भी तो यही कहा ना, हमने नहीं कहा, वो भी दूसरी टीम के प्लेयर्स ने कहा है, हमने नहीं कहा भाईजान। ओके, ये भी किसी दूसरी टीम के प्लेयर ने इल्जाम लगाया और उसने कहा चेक करवाए जाए। सो बेईमानी तो कार्टून नेटवर्क अपने अंदर भरी हुई है हर जगह पे। आपको पता है इन्होंने
जंग में भी हमसे मार खाई, बहुत मार खाई इनको। ठीक है। इन्होंने कौन सा मैदान, ये पिछले पूरे एक साल में 2025 में इंडिया ने जिस चीज में पांव रखा है ना, मार खाई, उसी में जलील हो गया। अब तो उनका प्राइम मिनिस्टर भी और मिनिस्टर एक एप्स्टीन फाइल में है। देखो ना, जिन्ना दा प्राइम मिनिस्टर नंगा होके नचना शुरू कर देवे किसी दूसरे प्रेसिडेंट की मर्जी से, और खुश करने के लिए उसको, और सिर्फ खुश करने, सिर्फ ये नहीं खुश करने के लिए, वो ईमेल में आगे उसने लिखा है एंड इट वर्क्स, और जो उसको नचवाया है ये काम कर गया। तो सर जी ऐसे असि नचवाना है ना, यस, आप देखेंगे ये प्रेमदासा ग्राउंड में पाकिस्तानी प्लेयर्स इनको नचाएंगे। आपकी बात से मैं ये हूँ पुरउम्मीद हूँ कि शायद कुछ करें, लेकिन इसके साथ साथ बाबर आजम को गैरत खानी पड़ेगी। बाबर आजम ਨੂੰ 100 मारना पड़ेगा सर, जो 200 मारना है बाबर का 100 मार लो सर। बाबर का 50 भी हमारे बारे में है। नहीं सर देखिए 50 अगर 51 मार सर, देखें 40 गेंदें खेल के अगर 50 किया उसे टीम दबाव में आती है। इनफरादी नहीं ना खेले, बहुत टीम के लिए खेले यार। सर इनफरादी नहीं खेलता, आपको एक एंड रोकना होता है। आपको पता है कि आपके ओपनर्स दोनों मारने वाले हैं, तो विकेट लूज करना हर वक्त बेवकूफों की तरह नहीं, प्लानिंग के तहत खेलना होता है। अगर 12 ओवर का मैच होता है बारिश की वजह से, 15 ओवर्स का मैच होता है सर, फिर तो विकेट कौन सी बचानी है? भेजना बनता ही नहीं ना, फिर तो छिक्कियां ले लाइन से मानेंगे कि बाबर को छक्के नहीं बजने। बाबर एक वो हार्ड हिटर प्लेयर नहीं है, बाबर एक स्टाइलिश और क्लासिक प्लेयर है, और जो स्टाइलिश और क्लासिक प्लेयर होता है वो बहुत लंबा खेलता है। हार्ड हिटर आते जाते रहते हैं, तो उसको आप प्लीज हार्ड हिटर ना लें। वो एक क्लासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, इतने ज्यादा रिकॉर्ड तो उसके बेशुमार हैं। रिकॉर्ड उसके हैं, कागज क्लियर ने सर, मोटरसाइकिल किवें बंद करोगे कागज क्लियर ने। ठीक है जी, हम उम्मीद तो यही करते हैं कि पाकिस्तानी टीम जो है कुछ ना कुछ करके दिखाएगी मैदान में, और जो कौम का सर है वो फख्र से बुलंद करेगी, और वर्ल्ड कप में हारने की तारीख जो है उसको बदलने का एक मरतबा फिर सुनहरी आपको चांस मिल गया है, क्योंकि मोमेंटम बना हुआ है। पाकिस्तानी टीम जो है वो विनिंग ट्रैक में एक बात मैं आपको जाने से पहले और बता दूं, वो मोदी साहब को भारतीय अवाम रोक रही है कि खुदा का वास्ता है प्रेमदासा स्टेडियम नहीं जाना। मनुसियत पा देगा सर, जितने मैच है ना वो पहले हारे हैं, जिसमें मोदी गया तो उधर तरले कर रहे थे, मोदी कह रहा मैं जा रहा हूं, दसो पाकिस्तान जीतेगा कि नहीं। मोदी आए या ना आए हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें अपनी क्रिकेट पे सर गौर करना पड़ेगा और अपनी गलतियों से सबक सीखना पड़ेगा, और हम उम्मीद यही करते हैं कि बेशक मोदी आ जाए या ना आए, मैच ऐसे जीतना है और इंशाल्लाह ताला जीतना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।